तो लाइफ में मेजरली दो फेज़ होते हैं मेरे ख्याल में। एक होता है लर्निंग फेज़ जो कि आपके स्कूल और कॉलेज ईयर्स तक चलता है, और उसके बाद आता है आपका डूइंग फेज़ जिसमें आप चीज़ें करते हो, जब आप दुनिया में बाहर निकलते हो और जब आपको पता लगता है कि दुनिया कैसे चलती है। ठीक है, तो पहले फेज़ में जो लर्निंग फेज़ है उसमें आपकी थ्योरेटिकल लर्निंग से भरी हुई है, आपको किताबें पढ़नी होती हैं, आपको एग्ज़ाम्स देने होते हैं, उससे आपको बहुत सी लर्निंग्स मिलती है। ठीक है, और ये लर्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक्सप्लोरेटरी फेज़ होता है, इसमें आपको पूरा पता नहीं होता कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, पर आप सारी चीज़ देख रहे होते हो और आप समझ रहे होते हो क्या चीज़ क्या है, और फिर उसमें से देखते हो कि मेरे को किस में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये वो वाला फेज़ होता है। उसके बाद जब वो फेज़ निकल जाते हैं, आपके स्कूल और कॉलेज ईयर्स निकल जाते हैं, उसके बाद आप बाहर जब आते हो दुनिया में, तब असली में आपको पता लगता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, क्योंकि दुनिया उस तरीके से नहीं चलती जैसे फर्स्ट फेज़ में चलती थी, कि सब कुछ एकदम स्ट्रक्चर्ड था, कि आप स्कूल में जाते थे बैठते थे, या कॉलेज में जाते थे बैठते थे, पढ़ते थे वापस आते थे, बिल्कुल एक स्ट्रक्चर था लाइफ में। ठीक है, अब बाहर जब दुनिया में आते हैं तो आपको अपने लिए चीज़ें करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है, कोई ला के नहीं देता है। ठीक है, जैसे स्कूल कॉलेज में तो टीचर आके पढ़ा देती है, तो यहाँ पे ऐसे नहीं होता कि यहाँ पे आपको कोई आके पढ़ाएगा नहीं। आपको अगर कुछ सीखना है तो खुद जाके सीखना पड़ेगा, कि कहाँ से सीखना है वो भी आपको देखना पड़ेगा, और कैसी चीज़ें करनी है वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो जो बाद वाला फेज़ है वो थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा पहले वाले फेज़ से अलग है, पर उसमें मज़ा भी आता है कि जब आप असली दुनिया में जाते हो तो पता लगता है कि कैसी चीज़ें काम करती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहला फेज़ जो होता है उसमें बस आपको लर्न करना होता है, एक्सप्लोर करना होता है, अपने आप को समझना होता है, जानना होता है कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। और वहीं सेकंड फेज़ में जैसे ही आप आ जाते हो तो वहाँ पे आपको चीज़ें करनी शुरू कर देनी होती है, कि आपको एक्शन लेना पड़ता है, क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे दूसरे वाले फेज़ के अंदर में। दूसरे वाले फेज़ में करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को करना। भले आपको नहीं आता तो भी आप अगर करोगे, उससे फेल होगे, जो लर्निंग उससे मिलेगी वो आपको बहुत फ़ायदा करेगी। तो इस टाइप की लर्निंग जो होती है, फेलियर वाली लर्निंग, ये आपको सेकंड फेज़ में ज़्यादा मिलती है। फर्स्ट फेज़ में तो इतनी कुछ मिलती नहीं, क्योंकि स्कूल में कोई इतना ज़्यादा फेल होता नहीं है, या कॉलेज में और उसको बुरा ही माना जाता है। पर असली दुनिया में जब आप फेल होते हो तो पहली बात तो किसी को पता नहीं लगता कि आप फेल हो रहे होते हो, आप ही को पता लगता है। उसके बाद में पर जो आपको लर्निंग्स मिलती है उससे उससे बहुत फ़ायदा मिलता है आपको। ठीक है, और वही जो लर्निंग्स मिलती हैं, जो फेलियर्स के बाद वाली लर्निंग्स होती हैं, उन लर्निंग्स को ले लेके ही आप सक्सेस बनाते हो। ठीक है, तो असली दुनिया में ऐसे काम होता है कि आपको चीज़ें करनी पड़ती हैं, एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, फेल होना पड़ता है, उससे लर्निंग लेनी पड़ती है, फिर दोबारा ट्राई करना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें काम करती हैं। और जो पहला फेज है उसमें सिर्फ लर्निंग, एक्सप्लोरिंग और ये सब चीज़ें। तो आप देखें कि आप कौन से फेज़ के अंदर में हैं, अभी पहले फेज़ में या दूसरे फेज़ में, और उसके हिसाब से आप चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करिए। अगर आप लर्निंग या एक्सप्लोरेटरी फेज़ में हैं तो आप देखिए कि आप कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए मेरे को, जिससे मेरे को अपने बारे में पता लगे, या कौन से लोगों से मिलूँ, या किन चीज़ों के बारे में और जानूँ, या किन फील्ड्स को मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और अगर आप एक्सप्लोरेटरी फेज से बाहर आ चुके हैं और आपको पता है आपको क्या करना है, तो फिर आप अपनी फील्ड में जाके कुछ ना कुछ करने की कोशिश करें, या जो लोग ऑलरेडी उस फील्ड में काम कर रहे हैं उनसे बात करें और पूछें कि कैसे इस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। तो आपको करना शुरू करना है अब जितना जल्दी हो सके। ठीक है, आपको बैठे नहीं रहना कॉलेज के बाद में, कि अब जैसे कॉलेज तक ये होता है कि सब आपको चीज़ें मिल रही होती हैं, तो उस फेज से बाहर निकलने में थोड़ा समय लग जाता है, कि अब यहाँ पे आपको चीज़ें मिलेंगी नहीं असली दुनिया में। यहाँ पे आपको अपने लिए चीज़ें खुद करनी पड़ेंगी, बनानी पड़ेंगी। देखिए आप कौन से फेज़ में हैं और इस हिसाब से जो आपको करना चाहिए वो काम करिए।